हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है 25 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की, यानी कि 25 जून सन 2022 करंट अफेयर्स की। और 25 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है स्टूडेंट? 25 जून को मनाया गया, यानी कि 25 जून को मनाया गया है, ठीक है। अब ये 25 जून को तो मनाया गया, इसकी शुरुआत कब से हुई थी स्टूडेंट? इसकी शुरुआत हुई थी सन 2010 से। कब से हुई थी? सन 2010 से हुई थी, ठीक है। पहले मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ स्टूडेंट कि महिला दिवस क्या होता है। यानी कि जो आप लोगों को भी पता होगा, जो नाव चलाने वाले होते हैं, जो नाव की रक्षा करने वाले होते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मनाता कौन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको मनाता IMO, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यानी जो समुद्र पर रहने वाले लोग होते हैं उनका एक संगठन होता है जो क्या करते हैं, समुद्र में रहने वाले जहाज़ों की रक्षा करते हैं और वहाँ की देखरेख करते हैं, ठीक है। वो इसको हर साल मनाता है। कब से स्टार्ट करा था? सन 2010 से इसको मनाना इन्होंने शुरू किया था, ठीक है स्टूडेंट, और इनके द्वारा मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं IMO की। तो IMO की स्थापना कब हुई थी? तो IMO की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को, ठीक है स्टूडेंट। 17 मार्च 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बना है, यानी कि जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बना है। तो कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में बना है स्टूडेंट। कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में बना है। जम्मू कश्मीर में कहाँ बना है? ये एक रेलवे पुल है, ठीक है। तो कहाँ पर बना है? चिनाब नदी के ऊपर बना है, यानी कि चिनाब नदी के ऊपर बना है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 1315 मीटर की इसकी लेंथ है, यानी इसकी लंबाई है। और स्टूडेंट इसकी ऊंचाई कितनी है? 359, यानी कि 359 मीटर ऊंचाई है इसकी, यानी कि नदी से इसकी 359 मीटर इसकी ऊंचाई है। और स्टूडेंट इसको बनाने में टोटल खर्चा कितना आया है? तो टोटल खर्चा आया है 27.949 करोड़, यानी कि 27.949 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया है। और आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट, जो पेरिस में एफिल टावर है उससे भी इसकी जो ऊंचाई है 75 मीटर ऊपर ही है, यानी कि जो पेरिस में एफिल टावर है उससे भी इसकी ऊंचाई काफ़ी ऊंची है। इसीलिए इसको कहा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल हो गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर है। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि थर्ड की। तो भारत ने कहाँ GSAT-24 संचार उपग्रह लॉन्च किया है, यानी कि क्वेश्चन है कि भारत ने कहाँ पर GSAT-24 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो कहाँ पर किया है स्टूडेंट? फेज गुआन में किया है। फेज गुआना में, यानी कि दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में फेज गुआना, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और लॉन्च करने का रीज़न क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी कि न्यू स्पेस, यानी कि नए उपग्रह की संचार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इसको किया किसने है लॉन्च, ठीक है। तो इसे किया है इसरो ने। इसरो का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है स्टूडेंट इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट? इसकी स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? 1969 में हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, ठीक है स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं जो इसके चेयरपर्सन हैं वो कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। और इससे पहले जो थे वो के शिवांग जी थे, ठीक है। कौन थे? के शिवांग जी थे। और अब कौन बने हैं? वो एस सोमनाथ जी बने हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। मैंने कहा दक्षिण अमेरिका की फेज गुआन में भी इसका लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ की। तो फोर्थ क्वेश्चन में है कि किस देश ने 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रक्षेपण किया है, यानी कि वो कौन सा देश है जिसने 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है। तो किसने किया है स्टूडेंट? चीन ने किया है। किसने किया? चीन ने किया। लेकिन कौन सा उपग्रह लॉन्च किया इन्होंने?
इन्होंने क्या है, यागोन 35 उपग्रह है, ठीक है, और ये 2D की प्रवेश कक्षा में ही प्रवेश करेंगे इसके बाकी उपग्रह जो हैं। अब बात कर लेते हैं ये क्यों किया गया है। तो जो इसकी जो इस हेल्प होगी स्टूडेंट, वो होगी विज्ञान प्रयोग में, भूमि संसाधन सर्वेक्षण में और कृषि कार्यों में, यानी कि विज्ञान के प्रयोग करने में और जो कृषि कार्य होते हैं उसमें ये मदद करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है, और यहाँ के जो मैंने बताया आपको प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग है, और यहाँ की करेंसी क्या है, रेनमिनमिन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फिफ्थ की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कि किस भारतवंशी को शीर्ष विज्ञान सलाहकार नामित किया गया है, यानी कि वो कौन सी भारतवंशी है जिसे शीर्ष विज्ञान सलाहकार नामित किया गया। नामित तो किया गया लेकिन कहाँ किया गया है, तो ये है पहले स्टूडेंट, ये डॉक्टर आरती प्रभाकर है। ये कहाँ की है, भारत की है। कहाँ, भारतवंशी है। और इन्हें कहाँ विज्ञान सलाहकार नामित किया गया है, तो इन्हें किया गया अमेरिका में स्टूडेंट। कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया है, ठीक है। जो बाइडेन ने फिर से हम भारतीय लोगों पर एक विश्वास जताया और उनको विज्ञान सलाहकार के रूप में नामित किया है, और उनकी एज क्या है स्टूडेंट, 63 ईयर है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की कैपिटल क्या, वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जो बाइडेन है, और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कमला हैरिस है उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, और जो बाइडेन जी उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं। जो बाइडेन है उनकी 2 बुक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनकी 2 बुक है प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस टू डैड। और जो बाइडेन यानी कि कमला हैरिस है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, तो उन्होंने 3 बुक लिखी है। कौन कौन सी है, एक है ट्रूथ बी द होल्ड एंड सुपर हीरो और एवरीवेयर और क्राइम ऑन अलर्ट। ये 3 बुक्स उनकी है। तो स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना, एग्जामिनेशन में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बात होगी इस 5th क्वेश्चन की। तो हम अब आके अपनी क्लास पढ़ाते हैं। सो स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 6th की, कि किस खिलाड़ी ने एशियाई साइकिलिंग में रजत पदक जीता है, यानी कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिसने एशियाई साइकिलिंग में रजत पदक जीता है। तो किसने जीता है स्टूडेंट, रोनाल्डो सिंह ने जीता है। किसने जीता, रोनाल्डो सिंह ने जीता है। और मैं बता दूं स्टूडेंट आपको, ये महाद्वीपीय टूर्नामेंट में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्या बने हैं, महाद्वीपीय टूर्नामेंट में जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, जिन्होंने क्या करा है, एशियाई साइकिलिंग में रजत मेडल को अपने नाम कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट, इन्होंने तो रजत मेडल अपने नाम किया, तो इनके फर्स्ट रनर अप कौन रहे हैं, यानी कि जो इनके फर्स्ट रहे हैं वो कौन रहे हैं। और इन्होंने स्टूडेंट सीनियर वर्ग की स्पर्धा में जीता है। किस में जीता है, सीनियर वर्ग की स्पर्धा में जीता है। और इनके जो फर्स्ट रनर रहे हैं वो कौन है, जापान के केंटो यामासाकी रहे हैं। कौन है, जापान के केंटो यामासाकी। और जो 3rd नंबर पर रहे स्टूडेंट वो कौन है, आंद्रे चुगे हैं, जो कहाँ के, कजाकिस्तान के। कहाँ के, कजाकिस्तान के हैं। और रोनाल्डो सिंह कहाँ के, भारत के हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में फर्स्ट भी पूछा जा सकता है, सेकंड भी पूछा जा सकता है और थर्ड भी पूछा जा सकता है। तो आपको तीनों ही ध्यान में रखकर याद करने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 7th की, किसे सबसे बुजुर्ग छात्र के रूप में BHU से D.Litt की उपाधि मिली है। क्या है स्टूडेंट, किसे सबसे बुजुर्ग छात्र के रूप में BHU से D.Litt की उपाधि मिली है। तो वो सबसे ज्यादा उम्र के कौन है स्टूडेंट, ये 84 वर्ष के अमृतधारी सिंह हैं। इन्होंने स्टूडेंट इस बात को भी पलट दिया कि कहते हैं कि उम्र यानी कि पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती और ना ही कोई सीमा होती है, कि क्योंकि पढ़ाई किसी भी उम्र में की जा सकती है। तो इन्होंने 84 वर्ष की उम्र में क्या करा, संस्कृत विभाग से D.Litt की उपाधि प्राप्त की है, ठीक है स्टूडेंट। किस वर्ग में, संस्कृत विभाग में इन्होंने प्राप्त की है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 8th की, कि किसने सिंगापुर के तैराकी में स्वर्ण पदक व रजत पदक जीता है। यानी कि वो कौन से भारतीय तैराकी हैं जिसने सिंगापुर तैराकी में स्वर्ण और रजत मेडल को अपने नाम किया है। तो वो कौन से हैं स्टूडेंट, श्री हरि नटराज हैं और मानव पटेल हैं। कौन है, श्री हरि नटराज और मानव पटेल ने क्या करा है, सिंगापुर तैराकी में स्वर्ण यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, श्री हरि नटराज ने। और रजत पदक किसने जीता, मानव पटेल ने जीता है। कहाँ जीता है, सिंगापुर में। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, सिंगापुर सिटी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है हलीमा याकूब जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की, कि वित्त वर्ष 2021-22 में देश की GDP कितनी रही है। यानी कि वित्त वर्ष जो है हमारे 2021 और 22 में जो GDP रही है हमारे देश की, वो क्या रही है। तो पहले थी स्टूडेंट 1.2% थी, यानी कि अब जो हुई है वो ये 1.2% हो गई, और पहले क्या थी 0.9% थी। अब कितनी हो गई 1.2%, पहले कितनी 0.9%, यानी कि पहले से बढ़ चुकी है,
ठीक है। अब बात करें थे नेक्स्ट क्वेश्चन की 10th की, तो किस राज्य में ट्रांसजेंडर के लिए पहली हेल्प डेस्क बनी है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जहां ट्रांसजेंडर के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है, यानी कि अगर उन्हें कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तो वो अपनी शिकायत को वहां दर्ज करा सकें और अपनी समस्या का समाधान करा सकें। तो कहाँ पर किया गया स्टूडेंट? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हेल्प डेस्क को बनाया गया है। ये एक छोटी सी पहल शुरू करी गई है, किसके लिए? ट्रांसजेंडरों के लिए की गई है। और उससे पहले मैं स्टूडेंट बता दूं, उससे पहले हेल्प डेस्क कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद में बना दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पहली बार बनी है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी है। यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। स्टूडेंट जो यहाँ का राज्य पक्षी है वो सारसिय क्रॉच है, और जो यहाँ का राज्य पुष्प है वो है पलाश, और राज्य पशु है यहाँ का बारहसिंगा, और यहाँ का जो राज्य पेड़ है स्टूडेंट वो है अशोक का पेड़। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, जो यूपी टेट का एग्जाम होता है उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको साथ साथ देती रहती हूँ हर क्वेश्चन की, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी रहे और मतलब कि आपको याद रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे 25 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपके सामने बताए और डिस्कस करें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और एक बात और स्टूडेंट्स के सभी कह रहे हैं कि इसकी पीडीएफ हमें चाहिए, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ क्लास इतनी लेंथी नहीं होती कि आप पीडीएफ से पढ़ें, और जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको खुद से देती हूँ, उस पर नोट नहीं होती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, पीडीएफ से ज़्यादा आप इस क्लास को अटेंड करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट, और आपको किसी भी टॉपिक पर अगर कोई वीडियो चाहिए, मतलब कि टॉपिक पे वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स की, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और स्टूडेंट जो जून में जितने भी डे हुए थे, यानी कि 22 तक के मैंने डे की 2 वीडियो बनाई हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट डे था, यानी 1 जून को क्या मनाया गया था और 2 जून को क्या मनाया गया, तो उसके बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है स्टूडेंट, अलग से 2 वीडियो बनाई है, तो आप उसको वॉच कर लीजिए और आपको इसी में फ़ायदा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी। ठीक है, थैंक यू सो मच।